नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति दूसरों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, एक दिन उसका अपना संतुलन सबसे पहले टूटता है। आज जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वे केवल आवाज नहीं है, वे चेतावनी भी है और अवसर भी। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड के जीवन की तराजू को दोबारा संतुलित करने के लिए सक्रिय हो चुका है। बहुत समय से आप भीतर ही भीतर एक खिंचाव महसूस कर रहे थे, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा हो। निर्णय लेने में असमंजस, रिश्तों में उलझन और कर्म करने के बाद भी परिणाम का ना मिलना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। अब वह समय आ गया है जब यह ठहराव टूटने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, परिवर्तन हमेशा शांति के साथ नहीं आता। कई बार वह पहले बेचैनी बनकर आता है, ताकि इंसान जाग सके। और यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, महादेव की कसम खाकर मैं कहती हूँ, आपके लिए आने वाला दिन साधारण नहीं है। यह वह दौर है जब या तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाई देंगे या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराकर अवसर खो देंगे। आपने बीते महीनों में महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपके व्यवहार से असहज होने लगे हैं। बिना वजह आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा जा रहा है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति ही आपका संतुलन है। आप तब तक सहते हैं जब तक सीमा पार ना हो जाए, और जब सीमा पार होती है तब भोलेनाथ स्वयं न्याय का कार्य संभाल लेते हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं। कभी नींद का टूटना, कभी किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आ जाना, कभी मन का बिना कारण भारी हो जाना। यह सब संकेत है कि आपकी आत्मा किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार की जा रही है। महादेव कभी सीधे रास्ता नहीं बताते, वह पहले भीतर की गांठ खोलते हैं, क्योंकि जब भीतर का बोझ उतरता है तभी बाहर का रास्ता साफ दिखता है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत संतुलन, बहुत समझदार और बहुत शुभचिंतक दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपके निर्णयों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको उलझन में डालते हैं, हर फैसले पर सोच लो कहकर आपको रोकते हैं। ध्यान रखिए, सलाह और भ्रम में फर्क होता है। सलाह आगे बढ़ाती है और भ्रम रोकता है। महादेव की कसम, जो व्यक्ति इस समय आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है, वही व्यक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए अब आपको सीखना होगा कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात को समझना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा समाधान होती है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में 3 स्तर पर परिवर्तन शुरू होगा। पहला, मानसिक स्तर पर आप अचानक यह महसूस करेंगे कि आप वही बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो पहले आप कर लेते थे। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान को जगाना है। दूसरा परिवर्तन रिश्तों में होगा, कुछ रिश्ते खुद ब खुद पीछे हटने लगेंगे। और तीसरा परिवर्तन कर्म क्षेत्र में होगा, जो काम अटके हुए थे वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। इस समय आपको अपने कर्मों में स्पष्टता लानी होगी। आधा मन निर्णय और आधा के दौर समाप्त होने वाले हैं। भोलेनाथ उन लोगों का साथ देते हैं जो ठान लेते हैं। जो डर और जो असमंजस में फंसे रहते हैं, उनके लिए समय भी ठहर जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप दूसरों की शांति के लिए खुद को थका देते हैं। आप संतुलन बनाए रखने के चक्कर में अपने भीतर का तूफान छिपा लेते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको खुद को प्राथमिकता देनी होगी। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मरक्षा है। यदि इस समय कोई व्यय आपको बार बार अपराध बोध में डालने की कोशिश कर रहा है, तो यह कहें कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि जब इंसान मजबूत होता है तो कमजोर लोग आपसे पहले सबसे शिकायत करने लगते हैं। महादेव की कसम, जो जातक इस समय खुद को समझ गया उसने आधी लड़ाई जीत ली। अब आगे का रास्ता उतना कठिन नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। समय आ गया है कि आप उन संकेतों को गंभीरता से लेना शुरू करें, जिन्हें आप अब तक संयोग समझकर टालते आ रहे थे।
बार बार किसी एक ही विषय पर अटक जाना, किसी निर्णय को लेकर भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करना, या फिर बार बार वही परिस्थिति दोहराया जाना, यह सब महज इत्तेफाक नहीं होता। यह ब्रह्मांड का तरीका होता है आपको रोक कर यह कहने का कि अब दिशा बदलने का वक्त आ गया है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि आप हर पक्ष को संतुलित रखने की कोशिश में स्वयं को अनदेखा करते रहे। आप चाहते रहे कि किसी को दुख न हो, किसी को ठेस न लगे, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे अधिक चोट आपको ही लगी है। अब यह दौर समाप्त हो रहा है और यह बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ। महादेव की कसम के लिए अब सबको खुश रखने का युग खत्म हो चुका है। अब केवल वही टिकेगा जो सत्य के साथ खड़ा होगा। इस समय आपके जीवन में कर्मों का लेखा जोखा तेजी से चल रहा है। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, आपको धैर्य को कमजोरी समझा, अब वही लोग भीतर से असहज महसूस करने लगे हैं। क्योंकि जब शनि की दृष्टि और महादेव की कृपा एक साथ सक्रिय होती है तो न्याय देर नहीं लगती, लेकिन बिल्कुल सटीक आता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगे हैं, या फिर आपके सामने आने से बच रहे हैं। कुछ लोग बिना वजह चिड़चिड़े हो रहे हैं। इसका कारण आप नहीं, बल्कि वजह है ऊर्जा, जो अब आपके चारों ओर बदल चुकी है। जब कोई व्यक्ति भीतर से गलत होता है तो उसे सच्चाई की उपस्थिति सबसे पहले चुभती है। अब बात करते हैं उस मानसिक परिवर्तन की जो आपके भीतर इस समय चल रही है। आप धीरे धीरे यह समझने लगे हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है और हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं है। यह समय पहले आपको अपराध बोध देगी, लेकिन बाद में यही समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मसम्मान जन्म लेता है। जो जातक इस समय अपने भीतर की आवाज को दबाएगा वह आगे चलकर पछताएगा, क्योंकि आवाज कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी अंतरात्मा है जो अब आपको सही और गलत का साफ फर्क दिखा रही है। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिनसे आप पहले भागते रहे। हो सकता है यह निर्णय किसी रिश्ते से जुड़ा हो, किसी नौकरी, किसी व्यवसाय या किसी बड़े बदलाव से। अब इनसे भागने का विकल्प आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन आपको एक ही पाठ बार बार नहीं पढ़ाता। अगर आपने इस बार भी टाल दिया तो अगली बार कीमत बढ़ जाएगी। इस समय को विशेष रूप से उन लोगों से सावधान रहना होगा जो हर बात में बीच में रास्ता सुझाते हैं। संतुलन और समझौते में फर्क होता है। समझौता तब ठीक होता है जब दोनों पक्ष बराबर हो, लेकिन जब केवल आप ही झुकते रहें तो वह संतुलन नहीं, आत्महानि बन जाती है। आपका मन इस समय बहुत कुछ तोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। पुराने गिले शिकवे, अधूरे रिश्ते, वह काम जो केवल डर के कारण पकड़े हुए थे, यह सब अब धीरे धीरे अपने आप छूटने लगेगा। और याद रखिए, जो छूट रहा है वही बोझ था। अब आर्थिक पक्ष की बात करें, धन के मामले में पिछले कुछ समय से जो अस्थिरता चल रही थी वह आपकी ऊर्जा की अस्थिरता का परिणाम थी। जब मन भटकता है तो धन भी टिकता नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे आपके निर्णय स्पष्ट होंगे वैसे वैसे धन का प्रवाह भी सुधरेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि खर्च बढ़ रहा है या पैसे रुक रुक रहे हैं, लेकिन यह एक संक्रमण काल है। बहुत जल्द ऐसा कोई अवसर सामने आएगा जो आपको स्थिरता की ओर ले जाएगा। यह अवसर अचानक आएगा, बिना ज्यादा शोर किए, इसलिए हर छोटी सूचना, हर नया संपर्क हल्के में मत लीजिए। धन का योग बनता नजर आ रहा है। जब वे खुद को कम आंकना आप बंद कर देंगे तब सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप अपनी कीमत समझ लेंगे तब दुनिया भी आपको कीमत समझने लगेगी। रिश्तों की बात करें तो यह समय बेहद संवेदनशील है। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ टूटेंगे, लेकिन जो टूटेंगे वही सबसे ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि वह आपके विकास को रोक रहे थे। अब किसी के जीवन में केवल सुविधा बनकर नहीं आए हैं, यह आप सम्मान के अधिकारी हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार यह एहसास दिलाता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, तो समझ जाइए वह व्यक्ति आपकी संवेदनशीलता से डरता है, क्योंकि संवेदनशील लोग ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब स्वास्थ्य की बात, शरीर इस समय आपको संकेत दे रहे हैं। थकान, सिर दर्द और नींद का पूरा न होना, यह सब इशारे हैं कि आपने खुद को बहुत देर तक नजरअंदाज किया है। आप थोड़ा रुकिए, खुद के लिए समय निकालिए, प्रकृति के पास जाइए, मौन में बैठ जाइए। यह समय दवाओं से ज्यादा ध्यान और संतुलन से ठीक होगा। जब इंसान खुद की सुनना शुरू करता है तब आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है।
आने वाले कुछ दिन आपको कुछ सच दिखाएंगे, ऐसे सच जो शायद आप पहले नहीं देखना चाहते थे, लेकिन यही सच आपको मुक्त करेगा, क्योंकि अज्ञान में सुख हो सकता है लेकिन विकास नहीं, और आप अब विकास के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, इस समय किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा वादा मत कीजिए, न किसी को उधार दीजिए, देखना किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लीजिए जो आपकी नहीं है। सहानुभूति और मूर्खता में फर्क करना सीखिए। मदद वही करें जहां सामने वाला खुद भी प्रयास कर रहा हो। यह व्यक्ति इस समय आपका उपयोग करना चाहता है, पर आपकी दया का हथियार बनाएगा, इसलिए सतर्क रहिए। अब समय धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि अब आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता। अब आपको हर किसी को स्वीकृति नहीं चाहिए। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली अवस्था है जहाँ से जीवन बदलता है। इसमें आपको आने वाला समय खाली नहीं है, लेकिन वह समय उन्हीं को मिलेगा जो इस वर्तमान को समझ पाएंगे, जो सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।